नमस्कार। अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद या फिर यूं ही स्वास्थ्य का ध्यान रखकर जूस पीते हैं तो सावधान हो जाइए। जिस जूस को आप अच्छे स्वास्थ्य का टॉनिक समझकर रोज पी रहे हैं, कहीं वह आपके लिए धीमा जहर तो नहीं बन रहा। तो बिना किसी लाग लपेट के जानते हैं कि जूस पीते वक्त किस बात की बरतनी है बेहद सावधानी। सब्जियों के जूस पीने का सबसे पहला नियम, जी हां, अगर आप रोज रोज जूस पीते हैं, उन्हीं सब्जियों के जूस पिए जो सब्जी आप सलाद के रूप में कच्चे खा सकते हैं, जैसे टमाटर, गाजर, चुकंदर, खीरा, मूली इत्यादि। यानी करेले का जूस, लौकी का जूस, पालक के पत्ते का जूस पीने से बचें। और अगर आपको आपके डॉक्टर ने इसे पीने की सलाह दी है तो भी कम मात्रा में पिएं। क्यों? क्योंकि भले ही करेला या लौकी या पालक स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां हैं और इन्हें पकाकर खाने के अनेकों फायदे हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सब्जियों को इसलिए पकाकर खाया जाता है ताकि इनके पकने के बाद ऐसे नुकसानदायक तत्व की मात्रा काफी कम हो जाती है या फिर ये किसी और यौगिक में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए कच्ची सब्जियों में कुछ यौगिक पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सलेट्स कहा जाता है। ये ऑक्सलेट्स अगर ज्यादा मात्रा में शरीर में पहुंच जाएं तो यह किडनी स्टोन का कारण बन जाते हैं। इसी तरह लौकी में पाया जाता है एक पदार्थ जिसे कहते हैं क्यूकरबिटेसिन्स। यह पदार्थ हालांकि ज्यादातर लौकी में काफी कम मात्रा में मिलता है, लेकिन जिस लौकी का स्वाद कड़वा होता है उसमें यह काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इसी तरह से कच्चे आलू और बैंगन में सोलेनिन जैसे पदार्थ होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। इन सब्जियों का सेवन भी बिना पकाए नहीं करना चाहिए, जबकि पकाकर खाने पर इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। वैसे बता दें कि पकाकर खाने पर लौकी हो या करेला, पत्ता गोभी हो या पालक, इनके बहुत फायदे हैं। अगर आपको सब्जियां खाने से परहेज है तो जूस की जगह इन सब्जियों के सूप बनाकर पिएं। एक बार पक जाने के बाद इनके अंदर के हानिकारक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, जिससे आप सूप थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी पी लें या फिर रोज रोज पिए तो भी कोई नुकसान नहीं होता है। और हां, अगर सब्जियों के जूस पीने के बाद आपका जी मिचलाने लगे, वॉमिटिंग टेंडेंसी हो, उल्टियां हो या पेट दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। के जूस पीने का जो दूसरा बड़ा खतरा है वह है इंफेक्शन का डर। फूल गोभी, बंद गोभी और शिमला मिर्च जैसे सब्जियों में ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। साथ ही इनमें वर्म्स के अंडे भी छुपे हो सकते हैं जो आंखों से दिखते नहीं हैं और धोने के बाद भी पूरी तरह साफ नहीं होते। इन सब्जियों को जब तेज आंच पर पकाया जाता है तब ई कोलाई के साथ साथ वर्म्स के अंडे भी पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होता और इन सब्जियों को खाना या इनका सूप पीना फायदेमंद हो जाता है। लेकिन इनका जूस पीने पर ई कोलाई और वर्म्स के इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। हमने ज्यादातर लोगों को फलों और सब्जियों के जूस ठेलों पर या छोटी दुकानों पर पीते देखा है। अक्सर लोग अपने छोटे बच्चों को भी इन दुकानों पर साथ ले जाते हैं जहां जूस पिलाते हैं। तो अगर आप जूस पीते हैं तो यह जरूर देखिए कि वह दुकानदार किस तरह की साफ सफाई रख रहा है। अगर वह सब्जियों या फलों को एक ही बर्तन में रखे पानी में बार बार धोता है तो वह सफाई किसी काम की नहीं है, क्योंकि एक तो वह पानी पहले से ही गंदा है और दूसरा धोने के बाद टपकता हुआ पानी भी जूस में ही जा रहा होता है। कोई भी दुकानदार अगर साफ सफाई रखना चाहे तो उसे चाहिए कि वह अपने घर से सब्जी या फल को धोकर
पानी सुखाकर और एक बंद डिब्बे में जूस की दुकान पर लेकर आए। यहां वह साफ ग्लव्स पहनकर जूस बनाए और साफ डिस्पोजेबल ग्लास में जूस लोगों को पीने को दे। आप जहां भी जूस पीने जाते हैं वहां जाकर दुकान या ठेले पर किस तरह की साफ सफाई है इसका जरूर ध्यान रखें। साथ ही हो सके तो दुकानदार को साफ सफाई से जूस निकालने के लिए तौर तरीके बताएं। इससे न केवल आप और आपके पड़ोसी स्वस्थ रहेंगे बल्कि उस दुकानदार की बिक्री भी बढ़ेगी, जिससे उसकी भी आमदनी बढ़ेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट के जरिए हमें अपना सुझाव भी दें। आपका आभार।